वेलकम टू नर्सिंग इज ऑनेस्टी। सो टुडेस टॉपिक इज अपेंडिसाइटिस। ठीक है। सो लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर एंड पे अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है, इसके लोअर एंड पे इस तरीके से अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। अगर इस अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है उसे हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। देखिए, वैसे साइंटिफिकली अभी तक इसका कोई भी फंक्शन सामने नहीं आया है, बट ये जो अपेंडिक्स है ये मैचुरेशन एंड बी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन के लिए एक साइट प्रोवाइड कराती है। बी लिम्फोसाइट्स, तो बी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन और मैचुरेशन के लिए एक साइट प्रोवाइड कराती है अपेंडिक्स। ठीक है, और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है, सपोर्ट द इम्यून सिस्टम। जो हेल्दी गट का बैक्टीरिया होता है, हेल्दी गट बैक्टीरिया होता है, उसे स्टोर करती है। स्टोरेज ऑफ हेल्दी गट बैक्टीरिया। गट मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। सो हेल्दी गट बैक्टीरिया, जो इंटेस्टाइन का हेल्दी बैक्टीरिया उसे स्टोर करती है। अपेंडिक्स इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है, साथ साथ बी लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन एक्टिवेशन के लिए साइट प्रोवाइड कराती है। तो ये कुछ फंक्शंस थे अपेंडिक्स के। ठीक है, अब अपेंडिसाइटिस हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है अपेंडिक्स की, तो क्या होने वाला है देखिए, इसका जो प्रिवलेंस है, मतलब 20 से लेकर 30 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में ज़्यादा होती है, ज़्यादा प्रिवलेंट करती है ये डिजीज़। एंड इसके कॉजेज क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? थिकनिंग ऑफ द वॉल ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। हो सकता है लिम्फॉइड टिश्यू की ग्रोथ ओवर ग्रोथ हो गई हो, एक्सेसिव ग्रोथ हो गई हो, जिसकी वजह से इसकी जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन ऑफ द अपेंडिक्स, ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी और यहाँ पर आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, जिससे हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमेन बाय फिकलिथ। अब फिकलिथ क्या है देखिए, हार्ड फिकस को हम बोल रहे हैं फिकलिथ। हो सकता है लार्ज इंटेस्टाइन से फीकल मैटर हार्डन होके आ जाए अपेंडिक्स के अंदर और वहीं पर ही स्टक हो जाए और इंटेस्टाइन के ल्यूमेन को ऑक्लूजन करने लग जाए। ठीक है, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन का हो जाएगा यहाँ पर ऑक्लूजन ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द अपेंडिक्स। यहाँ पर हो रहा है ऑक्लूजन ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द अपेंडिक्स होते हैं। फिकलिथ हम बोल रहे हैं हार्ड फिकस को। ठीक है, नेक्स्ट है किंकिंग ऑफ अपेंडिक्स। किंकिंग का मतलब होता है कोई भी कर्व आना या फिर ट्विस्ट होना। ठीक है, किंकिंग मतलब ट्विस्टिंग। अब ये अपेंडिक्स ट्विस्ट हो जाएगी, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, और ये फर्दर ट्विस्ट होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है, जहाँ से भी अब जो भी फूड है, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड है, वो इजीली मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है और ये कोज भी हो सकता है किंकिंग ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिसाइटिस का। ओके, सो इस कंडीशन को किस तरीके से हम डायग्नोस करेंगे? देखो, इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुई है, तो ऑब्वियस बात है कि अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन होने से ही वहाँ पर स्वेलिंग आई है, इन्फ्लेम्ड हो गया है वो एरिया, ल्यूमेन ऑफ द अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड हो गई है, तो ऑब्वियसली बात है वाइट ब्लड सेल काउंट तो इंक्रीज हो जाएगा। वैसे नॉर्मल WBC काउंट होता है हमारा 4500 से 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर, और यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा WBC का लेवल 11 to 15,000 सेल्स माइक्रोलीटर हो जाएगा पर माइक्रोलीटर। ओके, और इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन कराएंगे, CT स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब हम देख रहे हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। एक्यूट एब्डोमिनल पेन इन द पैरी अम्बिलिकल रीजन। अब पैरी अम्बिलिकल रीजन कौन सा होता है? देखिए, ये अम्बलाइकस है हमारी, तो ये वाला हो गया पैरी अम्बिलिकल रीजन। सो इस रीजन में पेन रहेगा पेशेंट को। दैट शिफ्ट टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट। राइट लोअर क्वाड्रेंट की तरफ पेन शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज जहाँ पे अपेंडिक्स की लोकेशन है, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो रही है, तो पेन वहीं होगा जहाँ पर अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। अपेंडिक्स हमारी राइट साइड में प्रेजेंट होती है, जस्ट लार्ज इंटेस्टाइन से इंफीरियरली हमारी अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। तो अब अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन हो रही है, तो ऑब्वियस बात है कि राइट लोअर क्वाड्रेंट में ही पेन होगा। पहले पेरी अम्बिलिकल रीजन में होगा और बाद में वो पेन जो है राइट लोअर क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, पेन मोस्ट इंटेंस एट मैकबर्नेज पॉइंट। MC बर्नी पॉइंट या फिर मैकबर्नेज पॉइंट आप बोल सकते हो। ये कौन सा पॉइंट होता है? मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड राइट एंटीरियर
सुपीरियर इलिक स्पाइन इनटू राइट लोअर क्वाड्रेंट। देखिए पेन होगा कहाँ से स्टार्ट, अम्बिलिकस से, पेरी अम्बिलिकल रीजन से पेन स्टार्ट हुआ और राइट एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन तक वो शिफ्ट हुआ और बाद में कहाँ चला गया, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से पेन यहाँ पर शिफ्ट होगा। रोवजिंग साइन होता है कि जब मैकबर्ने पॉइंट जो मैंने बताया है, इस पॉइंट को जब हम पैल्पेट करेंगे, जो एक फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक है पैल्पेशन, तो जब हम पैल्पेट करेंगे तब पेशेंट को पेन होगा, इंटेंस पेन होगा एट द एमसी बर्ने पॉइंट, उसे हम बोलते हैं रोवजिंग साइन। रोवजिंग साइन में हम पैल्पेशन करके देखते हैं और तब पेशेंट को पेन होता है, जिसे हम बोलते हैं रोवजिंग साइन। ओके, फीवर पेशेंट को होने वाला है, चिल्स एंड टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट पेशेंट की इंक्रीज हो जाएगी, जिसे हम टेकिकार्डिया बोलते हैं। और रिबाउंड टेंडरनेस रहने वाली है, एब्डोमेन थोड़ा सा रिजिड हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट लाइज इन द साइड लेग पोजिशन विद राइट लेग फ्लैक्स्ड। इस तरीके से पेशेंट को पोजिशन देनी है, राइट लेग फ्लैक्स रहनी चाहिए और साइड लेग पोजिशन पेशेंट को यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। और इसकी पेरिटोनाइटिस से कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है। पेरिटोनाइटिस का मतलब होता है पेरिटोनियम लेयर की इन्फ्लामेशन। अगर अपेंडिक्स रप्चर हो जाती है, अगर अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड होकर के रप्चर हो जाती है, देन पेरिटोनाइटिस से कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है। सो अब हम देख रहे हैं अपेंडिसाइटिस की मैनेजमेंट। सो हीट एप्लीकेशन को अवॉइड करना है, बिकॉज इससे क्या हो सकता है, अपेंडिक्स रप्चर हो सकती है अगर हम हीट अप्लाई करेंगे तो। सो हीट एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करनी है। नेक्स्ट है लेग्जेटिव और एनीमा को भी अवॉइड करना है। कोई भी ऐसा हमें कुछ भी चीज़ नहीं करनी है जिससे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाए। इससे क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस होगा। पेरिस्टाल्सिस की वजह से क्या होने वाला है, अपेंडिक्स का रप्चर हो सकता है। दैट्स वाई हमें लेग्जेटिव एनीमा नहीं देना है। ओके, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ओके, और टेकिकार्डिया है, फीवर है, चिल्स है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो उसे हमें नोटिस करना है, हमें रूल आउट करना है कि पेरिटोनाइटिस की कंडीशन अराइज तो नहीं हो गई है। नेक्स्ट है सर्जिकली हम अगर इस कंडीशन को मैनेज करते हैं तो अपेंडेक्टमी ही करना पड़ेगा, अपेंडिक्स का रिमूवल करना पड़ेगा। एक्टमी का मतलब होता है रिमूवल, तो यहाँ अपेंडिक्स का रिमूवल करेंगे और इंसीजन देंगे एमसी बर्नी पॉइंट पे, मैकबर्नेस पॉइंट पे ही हम इंसीजन देंगे, ये इंसीजन साइट रहेगी। नेक्स्ट है आइस पैक अप्लाई करना है 20 to 30 मिनट्स के लिए, ताकि पेन को हम रिलीव कर पाएँ एंड इन्फ्लामेशन कंट्रोल कर पाएँ। दैट्स वाई हमें आइस पैक अप्लाई करना है, बट हीट अप्लाई नहीं करनी है। ओके, पेनरोज ड्रेन यहाँ पर मैं एक इमेज शो कर दूंगी। पेनरोज ड्रेन के ऊपर भी, ड्रेनेज के ऊपर बहुत जल्दी वीडियोज आने वाली है। सो ड्रेनेज के ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी बहुत जल्दी। सो पेनरोज ड्रेन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इन केस अगर अपेंडिक्स का रप्चर हो जाता है। ठीक है, हमारे ट्रीट करने से पहले ही तो पेनरोज ड्रेन का यूज़ करना है हमें, इससे ही हमें ड्रेनेज करानी है। तो एक ऐसा ड्रेन है जो रबर का बना होता है, एक रबर ट्यूबिंग होती है पेनरोज ड्रेन, जिसकी वजह से हम ड्रेनेज करा सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको अपेंडिसाइटिस का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।